वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि दुलारी अच्छे से कसरत कर रही थी घर में, और उसी समय उसके दरवाजे पर कोई आता है और वह अपने दरवाजे की खिड़की से देखती है तो वहां पर टुन्नू था। टुन्नू के हाथ में साड़ी का बंडल था, और जैसे ही टुन्नू को देखते हो पहले डांटना फटकारना शुरू कर देते कि वहां पर आने से वह मना करती है कि यहाँ पर तुझे क्यों बार बार आता है। टुन्नू जब वह इस प्रकार से डांट फटकार करते है तो थोड़ा उसका मन उदास हो जाता है। उसके बड़े बड़े आंखों में जो काजल था उसमें से आंसू आने लगते हैं और वह काजल युक्त अश्रु का पानी उस खादी की साड़ी पर गिर जाता है, खद्दर की साड़ी पर। टुन्नू से वह इतना डांट फटकार करते हैं, लेकिन जैसे ही टुन्नू वहां से चला जाता है तो उसका जो कठोर हृदय था वह कोमल हो जाता है और उस खादी के वस्त्र की तरफ वह देखकर उसे चूमने लगती है। तो इसे हमें पता चलता है कि टुन्नू जो है वह कहता है उसको कि मन पर हम काबू जब किसी पर प्यार करता है तो वह उम्र का और रंग रूप का कायल नहीं होता है। तो इन सारे प्रसंग से हमें मन में प्रश्न आता है कि दुलारी टुन्नू को बार बार क्यों डांट फटकार रही है। इसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। तो अब हम पाठ का अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। पाठ का जो अगला परिच्छेद जो है वह अब हम पढ़ते हैं। इसमें पार्ट 2 नाम से आपको दिया गया, अलग अलग 5 भागों में यह पाठ बांटा गया है। उसमें अलग अलग कहानियों के द्वारा लेखक हमें दुलारी और टुन्नू का इनके जीवन चरित्र के बारे में परिचय करवा रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुछ 6 मास हुए थे। अब इस परिच्छेदों में इस सेशन नंबर 2 में जो हम परिच्छेद पढ़ने वाले उसे हमें पता चलने वाला है कि दुलारी और टुन्नू का किस प्रकार से एक दूसरे से भेंट हुई थी और दुलारी टुन्नू से क्यों इतना डांट फटकार कर बातें कर रही थी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश कब से हो गया था? अब लगभग 6 महीने पहले ही उनका एक दूसरे से भेंट हुई थी। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खौजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। अब देखिए यहाँ पर जो दुलारी जो है वह कौन है? गाने वाली एक स्त्री है जिसे हम गौनहारियां कहते हैं। अब गौनहारियां स्त्रियों के प्रति समाज का देखने का जो रवैया होता है कुछ अच्छा नहीं होते। इस प्रकार के गौनहारिया परंपरा में जो औरतें होते, जो महिला होते, वह हमेशा समाज के द्वारा बहिष्कृत की जाती है और उपेक्षा की जाती है उनकी। तो ऐसे ही महिला थी दुलारी, और दुलारी को ऐसे गाने के अवसर, अब वह हमेशा गीत गाने का काम करती थी, गौनहारिन परंपरा की थी। तो खोजवा बाजार में उसे भादो महीने में तीज के अवसर पर, इस त्योहार पर गाने के लिए बुलाया गया था। और दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। अर्थात दुक्कड़ का अर्थ क्या है कि शहनाई के साथ बजाया जाने वाला तबला जैसा बाजा। तो इस प्रकार वह बहुत ही मशहूर थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। अब देखिए लेखक उनके अंदर की दुलारी की कौन कौन सी खासियत थी, कौन कौन सी विशेषता थी उसके व्यक्तित्व के, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत कला उसके पास थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। अब कजली भी देखो ये एक प्रकार का लोकगीत है। तो लोकगीत गाने वाले जो बड़े बड़े विख्यात जो शायर थे वह भी उनसे उसका लिहाज करते थे, उसे मानते थे, क्योंकि वह बहुत ही मशहूर सवाल जवाब करने वाली महिला मानी जाती थी। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा। अब देखिए यहाँ पर कजली दंगल का वर्णन किया है, इसे हम अगले परिच्छेद में देखते हैं। तो दुलारी को जब खोजवा बाजार में भादो के महीने में तीज के अवसर पर गीत गाने के लिए बुलाया गया था तो कजली दंगल खड़ा था और उसके सामने
खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी, परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष की एक लड़का गौनहारियों के गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। अब देखिए यहाँ पर कजली दंगल इस लोकगीत का प्रयोग किया गया है। अब देखो कजली दंगल ये लोकगीत क्यों गाया जाता था। अब हमें सबको पता है कि आजकल अगर हमें टाइम पर मनोरंजन करना होता तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हमारे इर्द गिर्द उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह कहानी जब जिस समय की है उस समय में लोगों का मनोरंजन करने के यह साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे ही किसी भी त्योहार पर या हम देखते हैं किसी भी बड़ा महोत्सव होता था तो इस प्रकार के लोकगीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता था। केवल मात्र मनोरंजन के लिए ही इस प्रकार के कजली जैसे लोकगीत का आयोजन किया जाता था। इसी प्रकार यह जो इस परिच्छेद में जो यह आयोजन किया गया है तो यह लोगों के मनोरंजन के लिए ही किया गया है। तो खोजवा वालों ने अब देखिए जैसे दुलारी उनको पता था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, तो उनको उस गांव को उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। और जब साधारण गीत गाने के बाद दुलारी ने जब साधारण गीत गाए तो उसके बाद जब सवाल जवाब पर का मनोरंजन का गीत आरंभ हुआ तो उसके विपक्ष में अर्थात उसके अपोजिट में प्रतिस्पर्धा के रूप में कौन था, 16-17 वर्ष का एक लड़का था जो गौनहारियों के गोल में सबसे आगे खड़ी, गौनहारियां गीत गाने वाली परंपरा, तो सबसे आगे खड़ी दुलारी के सामने हाथ उठाकर वो ललकार उठा, रनियाल परमेश्वरी लोट अर्थात प्रामिसरी नोट। तब उन्हें अपने विजय पर पूरा विश्वास न रहा। अब देखिए 16-17 वर्ष का एक अबोध बालक उसे ललकार रहा है। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रेनियाल परमेश्वरी लोट, दरगोड़ी से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती कर बिंदिया, और किनारी में सारी के टांक सोनाली गोट रेणिया। अब देखिए यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि रानी के रूप में वह बिंदिया लगाकर, नाक में नथनिया डालकर, माथे पर मोती की बिंदिया है और किनारे की साड़ी डाली हुई है। तो इस प्रकार वह उसका वर्णन कर रहा है सवाल जवाब के रूप में। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात पर तिरक कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अब देखो दुलारी का स्वभाव कैसा था, थोड़ी कठोर व्यक्तिमत्व थी, कठोर स्वभाव वाली थी और बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता था। और ऐसी दुलारी आज उस 16-17 वर्ष के टुन्नू के इस सवाल जवाब के सामने उसका प्रतिकूल खड़े होकर उसके तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुलारी जैसा गीत गाने वाला, सवाल जवाब करने वाला, उसमें माहिर रहने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब टुन्नू ने उसके सामने प्रतिस्पर्धा के रूप में आया तो इसे समझ में आता था, दुलारी को भी समझ में आ गया कि यह टुन्नू की जो कलागत उसमें गुण है वह बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो उसके गीत गाने के या सवाल जवाब के जो गुण थे उस पर मोहित हो चुकी थी और इसलिए वह वहां पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। अब देखिए यहाँ पर टुन्नू के परिवार के बारे में और उसके बारे में बता रहे हमें। टुन्नू जो था वह अब दुलारी जो था वो बहुत पूर्व काल से यह इस क्षेत्र में थी, लेकिन टुन्नू का यह सार्वजनिक आविर्भाव जो था इसमें सिर्फ तीसरा या चौथा ही अवसर रहा था। उसके पिताजी घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। अब देखिए इसे उनके परिवार के बारे में पता चला कि उनकी परिवार जो था भले ही वह ब्राह्मण परिवार से थे, उसके पिताजी जो थे ब्राह्मण थे, टुन्नू ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उनका परिवार बहुत ही गरीब था, परिस्थिति से उनका परिवार अच्छा नहीं था। परंतु पुत्रों को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरो हेलो को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा।
अब देखिए अगर हम देखें कि पहले युग में कैसा होता था कि पूर्व परंपरागत पिताजी जो व्यवसाय करते हैं वही पुत्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर टुन्नू को संगीत और शायरी में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए उसने कजली रचना करना सीख लिया था। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। अब देखिए टुन्नू जो है वह बजरडीला वालों से इस गांव की ओर से विपक्ष के रूप में दुलारी के सामने आया होता। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वहां वहां का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया, खोजवा वालों का रंग उतर गया, टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। तो देखो इस प्रकार खोजवा इस गांव से दुलारी गीत गाने आई थी और बजरडीहा इस गांव से टुन्नू, लेकिन दुलारी पर टुन्नू ने मात कर दिया था, इसलिए खोजवा वालों का रंग उतर गया था, अर्थात वो हार गए थे और टुन्नू का गीत समाप्त हो गया था और इस प्रकार टुन्नू की जीत हो गई। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, शहनाई का मधुर स्वर गूंजा, अब दुलारी की बारी आई। उसने अपने दृष्टि मद विवल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आग देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का श्रोता फूट निकला। देखो जैसे ही सवाल जवाब के इस खेल में, इस प्रतिस्पर्धा में टुन्नू ने उसको ललकारा दुलारी ने, तो दुलारी भी उसे आगे कहने लगी, कोडिहल मुहे लेब वकोट तोर बाप त घाट अगोरलन, अर्थात तुम इतना क्यों अकड़ रहे हो, तुम्हारे बाप तो घाट पर जाकर कार्य करते हैं, रखवाली करते हैं, तो तुम्हें इस प्रकार का गीत गाना, इस प्रकार से शेरो शायरी करना है तुम्हें अच्छा नहीं दिखाई देता है, रौनक नहीं, शोभा नहीं दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोर बटरोन ते सर बउला बोल, जिंदगी में कब देख ले लोट कोडियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे पर हरे हो चले, वे वहां वहीं देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है, बगुले के पैर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने की हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। तो अब देखो इनके सवाल जवाब में अब प्रतिस्पर्धा के रूप में वो गा रहे थे, तो दुलारी भी उसको किसकी उपमा दे रहे, बगुला की तरह, और खुद को वह किसकी उपमा दे रही थी, हंस की तरह। और इसलिए वो कहते कि बगुला कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है और कभी ना कभी तू जब जिस प्रकार से हंस मछली पकड़ने जाता है वो उसका कलागुण होता है, लेकिन बगुला कभी हंस की तरह ऊपर का कार्य नहीं कर सकता है और वह अगर मछली पकड़ने जाएगा तो मछली उसको काट जरूर लेगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया, जेतना मन माने गारिया आईने दिलक तपन बुझाओ, अपने मनक बिथा सुनाई हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े, दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। अब देखिए इस प्रकार दोनों का प्रतिस्पर्धा में सवाल जवाब की प्रतिस्पर्धा हो रहे थे, दोनों भी हंसी मजाक में ये चालू था और उसी समय सुंदर के जो मालिक थे फेंकू सरदार, वो लाठी लेकर टुन्नू को मारने के लिए दौड़े। क्योंकि इसे पता चलता है कि वह जो फेंकू सरदार जो था वो दुलारी के ओर से कोई उसका प्रेमी या उसका कोई आशिक रहा होगा शायद, और इसीलिए जब टुन्नू उसके साथ हंसी मजाक में प्रतिस्पर्धा सवाल जवाब में कुछ उत्तर जवाब दे रहे थे तो उसे गुस्से में आकर टुन्नू को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन दुलारी ने टुन्नू की उस समय रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया, मजलिस बदमजा हो गई। तो इस प्रकार टुन्नू और दुलारी का पहला परिचय कैसे हुआ इसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। तीज विवाहिता स्त्रियों का एक पर्व, दुक्कड़ तबले की तरह का एक बाजा जो प्राय शहनाई के साथ बजाया जाता है, महती अत्यधिक, कजली एक लोकगीत, कोरदबना लिहाज करना, गौनहार गाने का पेशा करने वाला, आविर्भाव प्रकट होना, यजमानी ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाला कार्य, चस्का लत आदत, मत विह्वल नशे में डूबा हुआ। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि दुलारी और टुन्नू इनका परिचय किस प्रकार हुआ था। आगे भी हमें इस कहानी में लेखक उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।